नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी टेट के परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म हो गया है। बता दें कि यूपी टेट का परिणाम घोषित हो गया है। प्राइमरी में 38% अभ्यर्थी पास हुए हैं, अपर प्राइमरी में 28% अभ्यर्थी पास हुए हैं, माफ कीजिएगा असफल हुए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि updeled.gov.in पर अभ्यर्थी रिजल्ट देख सकते हैं। तो कितने पास कितने फेल ये हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जो इंतजार है यूपी टेट के परीक्षार्थियों का वो खत्म हो गया है और रिजल्ट भी सामने आ गए हैं। रिजल्ट आने के बाद कहीं पर जश्न है तो कहीं पर मायूसी भी है। यूपी टेट के परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म हो गया है। यूपी टेट का परिणाम घोषित कर दिया गया है। वेबसाइट पर, आधिकारिक वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर घोषित किया गया है। प्राइमरी में 38% अभ्यर्थी पास हुए हैं, तो अपर प्राइमरी में 28% अभ्यर्थी सफल। और इसके बारे में, इस पूरे रिजल्ट्स को जारी कर दिया गया है आधिकारिक वेबसाइट पर। आलोक मालवीय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक मालवीय, इंतजार लंबे समय का जो था वो खत्म हो गया है, रिजल्ट जारी कर दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर। क्या जानकारी मिल रही है? प्राइमरी में लगभग बताया जा रहा है कि 38% अभ्यर्थी पास हुए हैं, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी देखिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट जो घोषित हुआ है, इसको लेकर तमाम तरह की तैयारी की गई थी। इससे पहले जब एग्जाम हुआ था तो एग्जाम के रिजल्ट भी पास हुए थे, जिसकी जांच सीबीआई ने की थी और कई जांच एजेंसियों ने जांच की थी, और इसके बाद दोबारा परीक्षाएं कराई गई थी। जो मुख्यमंत्री योगी की दोबारा सरकार बनी है, उस सरकार बनने के बाद यह पहली सरकारी नियुक्ति की रिजल्ट घोषित हुए हैं, जिसको लेकर अभ्यर्थियों में काफी उत्साह है। लेकिन रिजल्ट कुछ कम घोषित होने की वजह से, परसेंटेज कम होने की वजह से जिन लोग छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी थी उनमें मायूसी भी काफी देखी जा रही है। जो परीक्षार्थी हैं जिन्होंने तैयारी करके टीईटी की परीक्षा दी थी और तरह तरह के उनके ऊपर आरोप भी लगे थे उस दौरान, उसके बाद जब परीक्षा किसी तरह यूपी गवर्नमेंट ने संपादित कराई, उसके बाद यह बहुप्रतीक्षित रिजल्ट, मैं कहूंगा अंशिका की बहुप्रतीक्षित रिजल्ट ये घोषित हुआ है, जिसके बाद से छात्र छात्राओं में खासा उत्साह है। अब सरकारी जो परीक्षार्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दी है, वह अब सरकारी नियुक्तियां पा सकेंगे और उनका जीवन संवरेगा, उसके साथ उनके पारिवारिक जो जीवन है उसमें भी खुशहाली आएगी। लेकिन जो रिजल्ट 38% पास हुआ है, जिसको लेकर जो छात्र छात्राएं हैं उनमें कुछ जगह रोष भी है कि उनका परीक्षा में पास हो नहीं हो पाए हैं। जी ठीक है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस साल के परसेंटेज में क्या डिफरेंस देखा गया है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पिछली बार की परीक्षाएं होती रही हैं, शुचिता के साथ होती रही हैं, लेकिन इस बार जब परीक्षा हुई तो शुचिता का ख्याल रखा गया और उसमें जो परीक्षा है उसमें पेपर लीक हुआ। पेपर लीक होने काफी बड़ी चीजें मानी जाती हैं कि किसी भी परीक्षा हो और उसका पेपर लीक हो जाए, जिससे लेकर जो प्रयागराज में इनका केंद्र है उस केंद्र पर उंगलियां उठ रही थी और छात्र छात्राओं ने जमकर प्रदर्शन भी किया था, जिसके बाद इसकी शुचिता बरकरार की और योगी सरकार ने दोबारा परीक्षाएं कराई और परीक्षाएं कराने के बाद रिकॉर्ड समय में रिजल्ट घोषित किया गया है, जिससे छात्र छात्राएं खासे खुश हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आलोक इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि यूपी टेट के रिजल्ट्स जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। इसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। updeled.gov.in पर आज ही जारी किया जा चुका है। यूपी टेट रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन मोड में जारी किया गया है। यूपी टीईटी स्कोर कार्ड 2021-22 डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को लॉगिन करना होगा और फिर जाके इनके जो परिणाम हैं वो सामने आ जाएंगे। तो 28% अभ्यर्थी पास हुए हैं प्राइमरी में, और माफ कीजिएगा 38 प्राइमरी में पास हुए हैं और 28 अपर प्राइमरी में पास हुए हैं। इंडियन बैंक में आग लगने से हड़कंप मच गया। तीसरे फ्लोर पर आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। बिल्डिंग के साथ साथ ट्रांसफार्मर में भी आग लगी है। लखनऊ में इंडियन बैंक में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल है। तीसरे फ्लोर पर आग लगने से अफरा तफरी मची हुई है। ट्रांसफार्मर जो बिल्डिंग के साथ साथ लगा हुआ था उसमें भी आग लग गई। ये देखिए, ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में भी आग लग गई। इंडियन बैंक में आग लगने से हड़कंप। तीसरे फ्लोर पर आग लगने से अफरा तफरी मची है। हालांकि फौरन
जो दमकल विभाग है उससे जानकारी दी गई। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। बैंक प्रांगण में रखे 2 ट्रांसफार्मर जो हैं उनमें आग लगी हुई है। फिलहाल फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई है कि इलाहाबाद बैंक के अंदर आग लगी है और अभी तक फायर ब्रिगेड यहां से अगर हम फायर ब्रिगेड की बात करें तो करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बावजूद भी फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ी अभी मौके पर नहीं पहुंची है। देख सकते हैं कि तीसरी फ्लोर पर आग लगी है, उसके ऊपर कई जो है एसियां रखी हुई हैं। अगर इन एसियों में आग पहुंचती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा धमाका हो सकता है। अब देखना होगा कि फायर ब्रिगेड अब से और बैंक में जो लगी आग है उसको कब तक बुझाया जा सकेगा। तो सीतापुर से खबर, जहां महंत बजरंग मुनिदास का विवादित बयान सामने आया है। समुदाय विशेष की महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया है उन्होंने। महिलाओं को घर से उठाकर रेप करने की बात कही है। महंत के विवादित बयान का वीडियो अब वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीतापुर एएसपी पूरे मामले की जांच कर रही है। तो विवादित बयान दिया है महंत ने और इस बयान की वजह से उन पर मामला दर्ज किया गया है। एएसपी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। वीडियो भी सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। आपके टीवी स्क्रीन पर जो ये वीडियो है ये उसी वक्त का है जब उन्होंने विवादित बयान दिया। अगर कोई एक हिंदू लड़की तुमने छेड़ी तो मैं खुलेआम तुम्हारे घर से तुम्हारी बहू बेटियों को उठा के लाके बलात्कार करूंगा। हिंदू को मारा तो दसों हिंदू मुसलमान मारे जाएंगे। तुम लोग स्वयं होंगे। तो मेरी हत्या के लिए जिस सुगर बाड़े में 28 लाख रुपए इकट्ठा है और सुगर बाड़े के लोग भी सुन लो, न सुगर बाड़ा रहेगा और न तुम लोग रहोगे। मैं बहुत प्यार से तुमको समझा दे रहा हूं। अगर तो महंत को आपने तो सुन लिया। महंत बजरंग मुनिदास का विवादित बयान जो आया ये तो आपने सुना, लेकिन अब इनके बयान के बाद कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो भी सुनिए। हाँ, ये सीतापुर के महंत हैं और ये महंत कहलाते हैं और इस तरह की बात करते हैं। महिलाएं चाहे किसी भी रिलीजन की हों, हम कहते हैं कि उनकी इज्जत करनी चाहिए। और पिछले कुछ महीनों से, इनफैक्ट कुछ 1-2 साल से ये देखा गया है कि दोनों कम्युनिटीज़, मुस्लिम्स जो हैं वो हिंदुओं को रेप करने की बात करते हैं और हिंदू मुस्लिम्स को, और आखिरकार महिलाएं हैं जो दोनों तरफ से टारगेट होती हैं। और इस तरह की घटनाएं जहां पर एक सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर इस तरह की बात करते हैं तो आम जनता और ज़्यादा इससे मुझे लगता है फ़ायदा उठाती है। और मुझे लगता है हमारी सेंसिटिविटी भी कहीं ना कहीं कम हो रही है और हमें ऐसे लोगों को एक एग्जाम्पल की तरह उनको पनिश करना चाहिए ताकि ये घटनाएं कम हों। नफरत, घृणा और हिंसा उकसाने वाला इतना गंदा बयान मैंने कई सालों में नहीं सुना। उन्होंने अपने को ही नहीं लज्जित किया है, कानून का उल्लंघन नहीं किया है, जो कपड़े पहन रखे थे उसको भी लज्जित किया है। किसी के बहन बेटी के खुलेआम बलात्कार की धमकी देना, मैं समझता हूं कि भारत के संविधान, भारत के कानून, भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा के खिलाफ है। ऐसे आदमी के खिलाफ कठोरतम सजा मिलनी चाहिए और पुलिस इन पर NSA गैंगस्टर लगाए, जिससे कि दूसरे लोग, चाहे वो दूसरे मजहब के हों या इसी मजहब के हों, ये मजहब के आधार पे ये जो घृणा का वाक युद्ध चल रहा है ये बंद हो सके। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां सारे ही नेता और ब्यूरोक्रेट्स हर समय जमावड़ा लगाए रहते हैं, वहां से हार्डली 100 किलोमीटर सीतापुर है और वहां पे खुले आम दिन दहाड़े एक व्यक्ति महंत के कपड़े पहन के भगवा वेश धारण करके जीप में बाकायदा लाउड स्पीकर से एक मॉस्क के आगे जाके अनाउंस कर रहा है कि अगर कोई भी मुस्लिम हिंदू लड़की को छेड़ेगा तो हम मुस्लिम औरतों को
किडनैप करेंगे और बाकायदा सबके सामने उनको रेप करेंगे। और उस समय जब ये मोहन जी इस तरह का अनाउंसमेंट कर रहे थे लाउड स्पीकर से, तो उनके पीछे पुलिस की वर्दी पहने लोग भी दिखाई दे रहे थे, मतलब कि पुलिस भी वहाँ पे हाजिर थी। जो हमारी जीवन शैली है या हमारा जो धर्म कहता है, वो कभी ये नहीं कहता है कि अगर कोई व्यक्ति को किसी धर्म की स्त्री के साथ गलत कर रहा है तो आप उस धर्म की स्त्रियों के साथ गलत। यूपी में संकल्प पत्र के वादे को पूरा कर रही योगी सरकार बुजुर्ग महिलाओं को बस में फ्री यात्रा का वादा भी पूरा कर चुकी है। यूपी परिवहन निगम में शासन को प्रस्ताव भेजा है। 60 से ज्यादा उम्र की महिलाओं से जुड़ा प्रस्ताव है ये। रोडवेज बसों में फ्री यात्रा के लिए प्रस्ताव भेजा है। बीजेपी के संकल्प पत्र में वादा किया गया था, अब बुजुर्ग महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। रोजाना 85,000 महिलाओं को लाभ मिल सकेगा। यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम ने प्रस्ताव भेजा है। रोडवेज बसों में फ्री यात्रा के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में वादा किया गया था, अब बुजुर्ग महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। और संकल्प पत्र में बीजेपी ने वादा किया था, रोजाना 85,000 महिलाओं को इसका लाभ मिल सकेगा। यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम ने प्रस्ताव भेजा है और प्रस्ताव भेजने के बाद से ही अब इसको लागू किया जाएगा। माफिया मुख्तार अंसारी के नाम पर रंगदारी मांगी गई है। रेलवे लाइन का दोहरीकरण कर रहे ठेकेदार से रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी मांगने वाले का नाम सुरेंद्र कालिया बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की कंपनी दोहरीकरण का काम कर रही है। रंगदारी न देने पर काम बंद कराने की धमकी भी दी गई है। ठेकेदार अनिमेश ने दरियाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। रंगदारी मांगने वाले लोगों को एसटीएफ ने उठा लिया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, आखिर पूरा मामला क्या है? मुख्तार अंसारी के नाम पर रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। यूं तो मुख्तार अंसारी की बात करें तो बांदा जेल में मुख्तार अंसारी बंद है और कई मुकदमे उनके ऊपर लगाए गए हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी के नाम पर रंगदारी मांगने वाले लोगों की कमी भी अभी उत्तर प्रदेश में नहीं हो पा रही है। ताजा मामला बाराबंकी जिले का है, जहां पर रेलवे की ठेकेदारी कर रहे व्यक्ति से रंगदारी मांगी गई है और दोहरी लाइन करण का काम जो है बाराबंकी में किया जा रहा है। उसी ठेकेदार से ये रंगदारी मांगी गई। पश्चिम बंगाल की कंपनी है जो बाराबंकी में दोहरीकरण का काम कर रही है, जिसके बाद जो है ठेकेदार के द्वारा दरियाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। ठेकेदार अनिमेश के मुताबिक 3 लोग जो कार में सवार होकर आए थे, उनका कहना था कि अगर रंगदारी नहीं दी गई तो उनका काम बंद करा दिया जाएगा और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिसके बाद ठेकेदार ने दरियाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया। सूत्र बताते हैं कि एसटीएफ की टीम ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार हिरासत में लिया और पूछताछ कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में अभी भी बाहुबली जो है वो थमने का नाम नहीं है। एक और पुलिस लगातार जो है इनके ऊपर कार्रवाइयां कर रही है, लेकिन जो ये माफिया है वो कहीं ना कहीं अभी भी अपनी रंगदारी मांगने की जो कला है उससे बाज नहीं आ रहा है। फिलहाल देखना होगा कि सुरेंद्र कालिया का इस मामले में नाम आ रहा है, जो इनके ऊपर भी कई मुकदमे दर्ज है। कई बार पुलिस ने इनको जेल भेजने का काम भी किया है। अब इस बार क्या कुछ कार्रवाई इनके ऊपर होती है। चलिए, बहुत शुक्रिया नीलेश इस तमाम जानकारी के लिए। गाजीपुर में बोर्ड परीक्षा में नकल करते 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 5 बालिग 1 नाबालिग को रंगे हाथों पकड़ा गया है। एसटीएफ ने सॉल्वर गैंग की फोटो भी जारी की है। एक आरोपी भागने में कामयाब रहा। वाराणसी की एसटीएफ टीम ने छापा मारा था। गाजीपुर में वाराणसी एसटीएफ की टीम ने केदार इंटर कॉलेज में छापा मारकर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें सूचना है कि एक अभियुक्त भागने में सफल रहा। इस मामले में एसटीएफ ने 5 बालिग और 1 नाबालिग को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने गिरफ्तार सॉल्वर गैंग के लोगों की फोटो और प्रेस नोट भी जारी की है। देखिए, कल सूचना ये मिली थी कि एक केदारनाथ इंटर कॉलेज है सादात ब्लॉक में, वहाँ एक
कोई साल्वर गैंग था, वो बाहर किसी पंचायत भवन में बैठ करके कापियाँ लिखने की शिकायत मिली थी। उसमें एसटीएफ भी थी, हमारी लोकल पुलिस भी थी, हमारे लोकल मजिस्ट्रेट्स भी थे, पहुँचे थे, डीआईओस भी पहुँचे थे और वो सब पकड़े गए हैं और उनके खिलाफ मुकदमे कायम हुए हैं और जेल भेजे गए हैं और हम उनके खिलाफ और भी अगले चरणों में कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और शासन को भी इस बारे में हम अवगत करा रहे हैं। बाराबंकी में बम की सूचना से हड़कंप मच गया है। घड़ी लगी संदिग्ध चीज मिलने से हड़कंप मचा है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। 2 से 3 गोल आकार की घड़ी लगी चीजें मिलने से हड़कंप मच गया है। संदिग्ध वस्तु की सूचना बम स्क्वाड को दी गई। आपको बता दें कि सतरिक थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। जांच जारी है। पुलिस ने लोगों को मौके पर जाने से रोक दिया है। फिलहाल पुलिस को रोका गया है। आसपास भी जाने से संदिग्ध वस्तु की सूचना बम स्क्वाड को दी गई है। 3 घड़ी जैसी चीज गोल आकार की दिखाई दी और उसके आसपास भी जाने से मना किया गया है किसी को भी। भोलानाथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोलानाथ, क्या जानकारी मिल रही है? क्या अभी तक ये पता लग पाया है वो जो चीज दिखाई दी बम जैसी वो है क्या? निश्चित बता दें, बाराबंकी के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के सफेदाबाद रेलवे स्टेशन का मामला है, जहां पर आज कुछ संदिग्ध वस्तु देखी गई है जो घड़ी आकार में वस्तु है और वहीं पर भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती हुई है। बम डिस्पोजल टीम को सूचित किया गया है। फिलहाल अभी मौके पर बम डिस्पोजल टीम नहीं पहुंची है। पुलिस फोर्स बड़ी मात्रा में तैनात है और वहां पे मौके पर किसी को जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि संदिग्ध वस्तु अभी इसका कोई खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन अभी जैसे ही बम डिस्पोजल टीम मौके पर पहुंचती है उसके बाद कुछ स्पष्ट हो पाएगा। जी, पुलिस की तरफ से कुछ कहना अभी तक सामने आया है? बिल्कुल, आपको बता दें अभी तक पुलिस की ओर से कोई बयान नहीं जारी किया गया। पुलिस की ओर से कोई बयान नहीं जारी किया गया क्योंकि पुलिस अभी स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि ये वस्तु है क्या चीज। हालांकि संदिग्ध वस्तु है। पुलिस सुरक्षा की दृष्टिगत वहां पे पब्लिक, जो आम पब्लिक है, आने जाने के लिए पब्लिक को रोक दिया गया है। वहां पे किसी के जाने की अनुमति नहीं है जब तक कि बम डिस्पोजल टीम मौके पर नहीं पहुंचती है। चलिए, ठीक है भोलानाथ, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ में दारोगा ने की पीड़ित परिवार के साथ अभद्रता। पारा कोतवाली में तैनात दारोगा पर अभद्रता का आरोप है। चोरी की सूचना पर पहुंचे दारोगा ने खोया अपना आपा। सोशल मीडिया पर दारोगा की करतूत का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। पुलिस पर चोरों को छोड़ने का आरोप लगा है। देखिए आखिर कैसे दारोगा पीड़ित परिवार से बर्ताव करते नजर आ रही हैं। लखनऊ में दारोगा ने पीड़ित परिवार के साथ अभद्रता की कॉलर पकड़कर बकायदा ढकेला गया है और पीटने की कोशिश की गई है। तो दारोगा की इस करतूत का जो वीडियो है अब वायरल हो रहा है और साथ ही जो चोर हैं उनको छोड़ने का आरोप है, यानी कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना उनके बारे में जांच पड़ताल की जा रही है, बल्कि पीड़ित परिवार को ही दारोगा यहां मारते नजर आ रहे हैं। एटा में जीएसटी की टीम ने छापेमारी की है। लाखों की जीएसटी टैक्स चोरी को पकड़ा गया है। भारी मात्रा में आपको बता दें कि सरिया जब्त कर सीज करने की कार्रवाई की गई है। जैन आयरन स्टोर के अंबा सरिया के गोदाम में छापेमारी की गई है। जीएसटी चोरी के आरोप में अलीगढ़ और एटा की टीम ने छापा मारा है। तो जीएसटी चोरी के आरोप में छापेमारी की गई है और अभी भी ये जांच जारी है। भारी मात्रा में सामान बरामद किया गया है। जैन आयरन स्टोर के अंबा सरिया के गोदाम में छापा मारा गया है। जैन आयरन स्टोर के इस गोदाम में भारी मात्रा में सामान रखे भी हुए हैं, लेकिन अभी छापेमारी खत्म नहीं हुई है। छापेमारी लगातार जारी है। तो जीएसटी की टीम ने छापेमारी की है। लाखों की जीएसटी टैक्स चोरी को पकड़ा गया है, जिसके बाद ये छापेमारी हो रही है।
तो अभी ये बड़ी इनिशियल स्टेज में है। स्टॉक वेरिफिकेशन हो जाने के बाद और जो इनके द्वारा पेपर रखे जाते हैं लेखा पुस्तकों को इनके चेक करने के बाद हम किसी नतीजे में पहुंचेंगे। बाकी क्या टैक्स चोरी की शिकायत है यहाँ पे? जी, टैक्स इवेजन की शिकायत है और उसके अलावा डाटा एनालिसिस में भी चीज़ें निकल के आती हैं। तो एक पूरा रीजन टू बिलीव बनता है। उस रीजन टू बिलीव के आधार पर जब केस प्रोफाइलिंग होती है उसके आधार पर सर्च वारंट जारी किया सर यहाँ के नाम पे वो भी चेक की गई आज केवल जैन आयरन स्टोर के मेन स्थल की और गोदाम स्थल की, जो कासगंज रोड पे गोदाम है इनका उनका, और यहाँ पे जो मेन दुकान है इसकी दोनों। सर अब तक क्या जानकारी है सर? अब तक क्या मिला आपको? प्राइमा फेसाई अभी हम इतना कह सकते हैं कि अभी जांच में पेपर्स को हम लोग खंगाल रहे हैं और फिजिकल वेरिफिकेशन हमारा ऑन गोइंग है। तो हम किसी कंक्लूसिव ढंग से हम नहीं कह सकते कि अभी तक क्या है। तो अभी इसमें थोड़ा सा, लेकिन अभी छापे की कार्रवाई जारी है। छापे की कार्रवाई जारी है। तो बरेली में पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग की है। फायरिंग में सिपाही श्याम सुंदर बुरी तरह से घायल है। घायल सिपाही को अस्पताल में भर्ती किया गया है। बाइक सवार बदमाशों को रोकने पर फायरिंग की गई है। बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग करते हुए बदमाश फरार हो गए हैं। तो घायल सिपाही को अस्पताल में भर्ती किया गया है। बाइक सवार बदमाशों को रोकने पर फायरिंग की गई। फायरिंग करते हुए बदमाश फरार हुए हैं। बरेली में पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग की है। तो जबरदस्त फायरिंग की गई है। फायरिंग में सिपाही श्याम सुंदर बुरी तरह घायल हैं। अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। अक्सर ये देखा जाता है कि बदमाश थाना इज्जत नगर के अंतर्गत लालपुर चौक पड़ता है। वहाँ पे हमारी एक पुलिस की पिकेट रहती है। उसमें 2 सिपाही तैनात उसमें रहते हैं और सुबह 4 से 4:15 बजे के आसपास 5 लोग 2 मोटरसाइकिल से नहर की पट्टी जो पड़ती है उस तरफ से आ रहे थे। दोनों सिपाही के द्वारा उनको रोककर पूछताछ करने का प्रयास किया गया, जिसमें कि जो मोटरसाइकिल सवार जो 5 लोग थे उन्होंने भागने का प्रयास किया और जब पुलिस के द्वारा उनको पकड़ने का पीछा करने का प्रयास किया गया तो एक व्यक्ति के द्वारा उसमें से जो है पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें कि एक जो सिपाही हैं उनके पैर में कुछ छर्रे लगे हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और जहाँ उनका इलाज चल रहा है और उनका जो हालत है वो खतरे से बाहर है। और इसमें जो मौके पे पीछा करने के दौरान जो बदमाश थे उनकी मोटरसाइकिल वहाँ छूट गई थी। पुलिस के द्वारा उसको ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है और आसपास और भी लोगों से पूछताछ की जा रही है। अमरोहा में मासूम की हत्या का मामला सामने आया है। परिजनों ने शव रखकर हाईवे पर जाम लगा दिया है। चाचा ने तांत्रिक के कहने पर मासूम की हत्या की थी। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात है। चाचा ने तांत्रिक के कहने पर मासूम की हत्या कर दी थी। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। मासूम की हत्या का मामला है और एक तांत्रिक के कहने पर अमरोहा में मासूम की हत्या की गई। परिजनों ने शव रखकर हाईवे पर पूरा जाम लगा दिया है। गुस्से में है परिजन, आक्रोश है परिजनों में। उनका कहना है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन इन सबके बीच चाचा का ये कहना है कि तांत्रिक के कहने पर यह हत्या की गई है। इटावा के लॉयन सफारी में शेरों के साथ साथ जानवरों को भी भीषण गर्मी हो रही है। कूलर के साथ साथ ठंडा वातावरण रखने के लिए आपको बता दें कि छप्पर और टिन शेडों की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही लगातार बढ़ रही गर्मी के कारण सफारी प्रशासन ने पर्यटकों के लिए भी कूलर और आरओ की व्यवस्था की है, जिससे पर्यटक आएं और सफारी कर शेरों का दीदार कर सकें। हाँ, इस वर्ष कुछ गर्मी ज़्यादा ही बढ़ गई है। अभी मार्च एंड और अप्रैल फर्स्ट वीक में ही 42 डिग्री तक चला गया है यहाँ पे। उसके लिए कोशिश किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी उनके लिए छप्पर वगैरह बनवा दिए जाएं। साथ में जो इनकी नाइट सेल्स हैं उसमें भी
आपके खस की टट्टियाँ वगैरह लगा करके चारों तरफ से उसको घेर दिया जा रहा है और इसके अतिरिक्त कूलर्स वगैरह की व्यवस्था भी की गई है और सभी मरम्मत वगैरह करके उनको फिट फट करके अब से उनका चालू हो गया है। हाँ, इस वर्ष खबर अलीगढ़ से, जहां हिंदू देवी देवताओं पर अमर्यादित टिप्पणी का मामला सामने आया है। एएमयू के प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। आरोपी प्रोफेसर को नोटिस तामील भी किया गया है। सीओ सिविल लाइन का कहना है कि हिंदू देवी देवताओं को लेकर अमर्यादित बयान दिया गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है और फौरन इनसे पूछताछ भी होगी। अलीगढ़ में हिंदू देवी देवताओं को लेकर अमर्यादित बयान दिया गया है, जिसके बाद प्रोफेसर को हिरासत में लिया गया है। आरोपी प्रोफेसर को नोटिस भी दिया गया है। सीओ सिविल लाइन का यह कहना है कि इस मामले में जांच होगी। हिंदू देवी देवताओं पर अमर्यादित टिप्पणी का मामला सामने आया है। सीओ सिविल लाइन का यह कहना है कि प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र को हिरासत में लेकर पूछताछ अभी की जा रही है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र कुमार द्वारा अपनी क्लास के दौरान दिखाई गई आपत्तिजनक पीपीटी के संबंध में थाना सिविल लाइंस पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचनात्मक कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए उपरोक्त प्रकरण में प्रोफेसर से गहन पूछताछ हेतु आज से बुलाया गया था। प्रोफेसर को नोटिस शामिल कराया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र कुमार द्वारा अपनी क्लास के दौरान दिखाई गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।